कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। अगर आप दोस्तों गौर से देखें कि डीप स्टेट कैसे वर्क करता है और कैसे वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में डी स्टेबिलिटी, वो अपने हिसाब का गवर्नमेंट फॉर्मेट करना, अपने हिसाब के प्रोडक्ट सेल करना, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी करना, अगर उनके प्रॉफिट के हिसाब से ना हो तो। अभी आप एग्जांपल देखिए, दरअसल वो लोग का प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है। अगर आप गौर से देखिए तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। अभी देखिए, जैसे करण जौहर ही है सपोज, वो फटा हुआ जीन्स पहनेगा, गरीबों की तरह रहना, तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे। अब उसके बाद अवार्ड फंक्शन भी वो लोग करवा देते हैं, वहाँ पे भी जो सेलिब्रिटी गए उनको फटा हुआ जीन्स पहना दो, तो उससे क्या होता है ना, उसका रिकॉग्निशन मिलता है। तो पब्लिक तो फॉलो ही करेगी, पब्लिक जो मास में है उसको, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसको फॉलो ही करती है। अब फॉलो करेंगे तो लोग भी फटा हुआ जीन्स खरीदेंगे। तो इससे क्या है ना, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी करवाएंगे। और उसका अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में देखोगे तो अब कैसे ये लोग वर्क करता है कि पहले एक ऐसे शार्प माइंडेड लोगों को चूज करेगा। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, मोहम्मद यूनुस, और उधंती राय। अब ये सब तो आप गौर से देखिएगा तो ये सब क्या टूल किट ही है और कुछ नहीं है। अब ये लोग क्या क्या करेंगे ना, एक शार्प माइंड, अगर इनको पॉलिटिकल कुछ लगता है कि इश्यूज हैं तो ये लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जैसे आज किसी को चूज किया तो सोचते हैं कि ये आज से 10 साल के बाद, 12 साल के बाद क्या होगा, वो ऐसे प्रीडिफाइन करके चलते हैं। अब मोहम्मद यूनुस को देखिए, 2008 में ही चूज किया और उससे वर्क कब करवाया, 2024 में। क्योंकि अब आप किसी शार्प माइंड को चूज कर लेना, ऐसा नहीं वो बेवकूफ़ को चूज करते, नहीं, शार्प माइंड होते हैं वो, और उसको चूज करेगा। उसके बाद उनको प्रमोट करेगा, प्रमोट इन द सेंस जैसे एनजीओ बनाना, एनजीओ को फंड करना। फिर अगर वो सोशल वर्क करवाएंगे, सोशल वर्क करवाने के बाद थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा हल्का सा, फिर उसको क्या करेंगे ना, रमन मैक्से अवार्ड पकड़ा देंगे। अब आप देखिएगा रमन मैक्से ये अवार्ड को, और जितने भी अवार्ड जो अभी है दुनिया में, मोस्ट ऑफ द अवार्ड, उस पर क्या है ना, उसको फंड कौन करता है। आप कभी उस पर देखना, ये अवार्ड को आप छोड़ दो, अवार्ड रमन मैक्स है, ये मैक्स है, वो मैक्स है, उससे मैटर नहीं करता है। फंड कौन करता है, जो कि प्रतिष्ठित अवार्ड जिसको माना जाता है, पुलित्जर है, रमन मैक्से है, तो आप देखना बुकर्स हैं, तो इस सब का अवार्ड आप देखना, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकल फेलर फाउंडेशन, ये सब डीप स्टेट है, कंप्लीटली डीप स्टेट। आप बिल गेट्स का कोई आप हैंड होगा उसमें। आप ऐसे माने, ये लोग क्या करेंगे ना, उस आदमी को वो अवार्ड पर दिलवा देंगे। अब अवार्ड मिलने के बाद क्या होता है ना, उस आदमी की रिकॉग्निशन बढ़ जाती है अब पूरी सोसाइटी में, उस कंट्री में। अब ये है कि जो कि ग्लोबल साउथ, अब सपोज इंडिया में है, जो हम लोग इंडिया में ही हैं, अब कोई अंग्रेज आ जाए तो उसको थोड़ा सा आदमी बड़ा मतलब रिस्पेक्ट से, अगर आपके पास कोई अफ्रीकन आ जाए आप उतना भाव नहीं दोगे, लेकिन एक अंग्रेज गोरा वाला, चूँकि 200 साल तक गुलाम रहा है इंडिया, तो ये थोड़ा सा दिमाग में अभी भी है, कोलोनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द जगह पे है। इवन आप देखिए, लोग को गोरे होने का कितना चाहते हैं, जबकि उसको पता है कि वो गोरा नहीं हो सकता है। वो एक्चुअली गोरा होना कोई सही चीज़ थोड़ी है, वो एक्चुअली वो मेलानिन की कमी होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलते हैं यूरोप अमेरिका से में। अब वहाँ पे सनलाइट है नहीं, ठंड ही इतना है, तो गोरा ही बनेगा, सीधी सीधी बात है। मेलानिन की कमी है तो त्वचा में बहुत बहुत सारे परेशानी होते हैं, स्किन का इशू बहुत होते हैं हम लोग के साथ, स्किन डिजीज तो आप पूछिए मत। वो तो मेलानिन की कमी है तो गोरा हो जाएगा। आप अपने भी शरीर से मेलानिन निकलवा दीजिए, गोरा हो जाइएगा। तो वो बीमारी है, वो एक्चुअली वो ये चीज़ नहीं कि आप हो जाए। आपका रंग तो श्याम वर्ण है, ब्राउन रंग है, भगवान राम का भी ऐसे ही है। लोग खुशी नहीं है, उसके दिमाग में डिप्रेशन है, वो क्या करेगा ना, तो फिर वो उसके लिए उनको बेचना है फेयर एंड लवली, सब चीज़ को उनको सेल आउट करना है इस तरह से। तो फेयर एंड लवली के लिए क्या करेंगे ना, गोड़े गोड़े मॉडल्स को ला करके ये यहाँ पे हीन भावना डाल दिए। अब जो मेल है, फीमेल है, इवन फेयर एंड लवली जेंट्स के लिए भी आ गया, हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम, फीमेल के लिए फेयर एंड लवली। मैं ऐसा नहीं किसी ब्रांड पे कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप गौर करोगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये हो गई कि गंजे को टोपी पहनाना है या गंजे को कंघी बेचना है, तो मतलब वही चीज़ है।
अब वो लोग क्या करेंगे ना, उसको ये अवार्ड देने के बाद वो उस आदमी की वो प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसे अभी हम लोग बच्चे थे तो अरुंधति राय के लिए बहुत सुनते, वाह इतना बड़ा राइटर है, उसको बुकर प्राइज़ मिला, आई थिंक बुकर ही मिला है शायद। तो अरविंद केजरीवाल, सच में मैंने भी उसको फंड किया था हल्का सा। अब सोचिए इस लेवल पे चीज़ है, फिर बाद में पता चला अरे यार ये सॉरी ये लोग तो बहुत डेंजरस है। मैं पत्रकार में रवीश कुमार को सोचता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अब सोचता हूँ अरे ये तो बहुत डेंजरस है, एंटी इंडिया है पूरी तरह से। तो जो हम सोचते हैं वो एक इमेज बना दिया गया था। अब वो तो शुक्र मनाइए मोदी जी कि वो इमेज उन्होंने सबका नकाब उतार दिया। अब इमेज बनने के बाद क्या होती है ना कि आपके दिमाग में तो छवि बन गया चीज़ें। अब वो क्या करेंगे ना, वो छवि बनने के बाद उसको यूज़ करना है डीप स्टेट को, कि इस चीज़ को डायरेक्टली तो किसी पे अटैक तो कर नहीं सकता। अब वो ज़माना तो है नहीं उस लेवल पे। छोटे मोटे कंट्री में तो कर भी दीजिएगा, जो ढंग के कंट्री है वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके लिए क्या करेंगे ना, वो कंट्री में अभी अब सपोज इंडिया में अब देखिए, अब कितने सारे आर्टिकल निकलते हैं कि इंडिया में न्यूट्रिशन की कमी है। अरे भाई न्यूट्रिशन की कमी कैसे है? अब अमेरिका में तो बहुत न्यूट्रिशन की कमी है, इंडिया से ज़्यादा। वहाँ पे इतने मेडिसिन बिकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बीमार है। पूरे इंडिया का 20-25% मेडिसिन अमेरिका में बिकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, सीधी सीधी बात है, बीमार लोग ज़्यादा है वहाँ पे, तभी तो बिकते हैं, नहीं तो क्यों बिकता? जहाँ पे हेल्दी लोग हैं वहाँ पे मेडिसिन की खपत क्यों होगी, मुझे समझ में ही नहीं आती है। वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं है। हाँ गरीबी अमीरी है, परेशानी भी है कुछ लोगों के साथ, उसका एक उपाय है। उसके बाद बोलेंगे कि आप यहाँ पे कद छोटे हैं, थोड़े से दुबले पतले हैं। अरे यहाँ का वातावरण अलग है, जलवायु अलग है। आप यूरोपियन लंबे थोड़े हो जाते हैं, रशियन थोड़े लंबे होते हैं, इसका यह मतलब तो है कि इंडियन भी उतने लंबे हो जाएंगे। आप जापानीज़ तो थोड़े छोटे होते हैं, चाइनीज़ तो और भी छोटे होते हैं। तो वो उनका अपना अब पृथ्वी के उस पार्ट में है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कुछ ज़्यादा है, तो एक्चुअली वो थोड़े से कम लंबे होंगे, थोड़े से ज़्यादा लंबे होंगे, वो तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है वो साइंटिफिक रूप से। बट इस सब का भी फ़र्क आता है, जहाँ पे धूप कम होगी, जहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, जहाँ पे विंटर सीजन ज़्यादा होगा, जहाँ पे समर ज़्यादा होगा, तो ये सब फ़र्क आएगी वो चीज़ें। आप हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, बट उनको बेचना है तो बेचना है, तो करे क्या। अब आप पहले यही है, गुटखा में क्या करेंगे ना, ये देखिए कि जुबा केसरी, अब जुबा केसरी करवाएंगे शाहरुख खान से, अजय देवगन से, सलमान खान से। और वही जब पूरे इंडिया में सबका जुबा केसरी अगर हो गया, सपोज, तो कैंसर के मामले बढ़ेंगे। अब इवन सिंपल एग्जांपल, अगर जुबा केसरी करोगे तो अब थूकोगे ना पूरे इंडिया में, हर रोड गंदा हो जाएगा। रोड गंदा होगा तो फिर उसी पे आर्टिकल निकालेंगे कि ये लोगों के पास सिविक सेंस ही नहीं है, गवर्नमेंट बेकार है, हर जगह गंदगी है। अरे भाई जुबा केसरी का भी ऐड तो तुमने ही चलाया, तो गंदगी भी होगी। तो ये लोग आपको ऐसे करेंगे ना, तो और उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे ना जी, जब वो रिस्पेक्ट बन जाएगा उस आदमी का उस सोसाइटी में, फिर उस आदमी से अनार्की क्रिएट करवाएंगे। अभी देखिए सोनम वांगचुक क्या किया लद्दाख में, उसका कितना रिस्पेक्ट है। हम लोग पहले समझते थे, अब थ्री इडियट मूवी आई थी, बोला सोनम वांगचुक पे ही है, बट वो डेंजरस है, वो तो एंटी इंडिया है कम्प्लीटली। तो फिर अनार्की क्रिएट करवाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से करवा दिया। अब ये पूरा का पूरा सत्ता को ही इस तरह से करवा देंगे। और फिर जब अनार्की होगा, आंदोलन क्रिएट होगा, तो सत्ता परिवर्तन ये लोग चाहेंगे। जब सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर वो लोग अपने हिसाब का रूल पास करवाएंगे। अब वैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कब्जा करेंगे जेट फाइटर भेज करके, नहीं, वो इस तरह से करवाएंगे। फिर वो आपके ही संसद में बैठ करके आपके ही लोगों के थ्रू अपने हिसाब का रूल पास करवाएंगे। तो यही डीप स्टेट का वर्क है, और फिर उससे प्रॉफिट कमाएंगे और आप परमानेंट हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे। अभी देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो शौक हूँ कि जीएम प्रोडक्ट, इंडिया में न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए यहाँ पे जीएम प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। बस ये तो बिल गेट्स वाले सब चाह रहे हैं कि जल्दी से कितना जल्दी बेचें हम इंडिया में जीएम प्रोडक्ट्स। सुपर घटिया चीज़ है, उससे दूर रहिए। कोई भी चीज़ है अगर खाने वाली चीज़ है तो ख़राब हो जाएगी, बशर्ते आप एप्पल लाओ, संतरा लाओ, सेब लाओ, या अमरूद लाओ, या पपीता लाओ। भाई एक दिन में ख़राब नहीं हुआ, 2 दिन में ख़राब हो जाएगा।
हाँ, आप खाना बना दो तो वो 5-6 घंटे 7 घंटे में ख़राब हो ही जाएगा, और ख़राब नहीं हो रहा है तो फिर आपको शक होना चाहिए भाई ख़राब क्यों नहीं हो रहा है, और उसको अपने मुंह के भीतर मत डालिए, बिल्कुल नहीं। और जीएम प्रोडक्ट क्या है ना, अभी आप कुछ जीएम चीज़ें ले आइएगा ना, वो महीना दिन तक ख़राब नहीं होता है। मैं एक बार एक संतरे टाइप का कुछ था, वो मैं लाया था, कहाँ, साउथ दिल्ली से। अरे वो तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और एक्चुअली वो ख़राब नहीं हुआ। मैं यहाँ पे 10-15 दिन मेरे घर में रहा। मैं भी गौर कर रहा था भाई ये क्या चीज़ है। अभी वही संतरा मैं मार्केट से ले आऊँ, साला 3 दिन में 3 दिन में बेकार हो जाता है, खाने लायक नहीं बचेगा। तो इस तरह से समझिए कि ये डीप स्टेट कैसे अपने टूल किट्स को क्रिएट करता है, फिर उससे अपने हिसाब का वर्क कैसे करवाता है, और आपकी कंट्री हमेशा के लिए कैसे गरीब रहती है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम्स है। वो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उसके उपभोक्ता बने रहें, और वो आप पे नए नए हिट इंस्टॉल करेंगे। आप ऐसे समझिए, जो लोग जीएम प्रोडक्ट बनाते हैं वही लोग क्या करेंगे ना, बीपी और शुगर का भी मेडिसिन बनाते हैं। कुछ तो होगा, लिंक होगा, नहीं तो क्यों ऐसा करते हैं। अब बिल गेट्स $2 बिलियन पूरे वर्ल्ड में खर्च करता है हेल्थ पे, $1.5-2 बिलियन। एक तो इतना बड़ा नाम ले लिया कि मैंने ये कर दिया, लेकिन अगर उसका बैकअप देखोगे ना, तो फिर उससे कितनी सारी समस्याएं क्रिएट करता है। उस समस्या से फिर वो $50 बिलियन बनाता है, और फिर उसमें से $1-1.5 बिलियन वो खर्च कर देता है। जैसे नक्सल इशू, नक्सल क्या करेंगे ना, लूट करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, आप सपोज 100 करोड़ का लेवी वसूला, कहीं टैक्स, कहीं मार्केट, कहीं रोड नहीं बनने देना, कहीं कुछ अंट संट काम करके, फिर वो क्या करेंगे, वो 100 करोड़ में से 1.5 करोड़ किसी गरीब में बांट देंगे। तो ये इससे दूर रहिए इन चीज़ों से। और ये डीप स्टेट हाईली डेंजरस। अपने मिट्टी से प्यार करिए, और अपना स्ट्रेंथ, अपना कूल, जो हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्री हैं, अंकित शाह जी, वो कहते हैं कूल, जाति और अपना व्यवसाय, ये बहुत ज़रूरी है। कूल, जाति और जो अपने धर्म है, व्यवसाय है, इस सब पे हमेशा अडिग रही है चीज़ें। तो कैसा लगा दोस्तों ये टूल किट की कहानी, कि ये टूल किट कैसे बनते हैं किसी, और फिर उससे हम कैसे वर्क करवाते हैं डीप स्टेट। आपका राय ज़रूर, उम्मीद रहेगा कि आप इस पर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।